देखो अर्जुन, तुम मेरी बात को ना लाइटली बिल्कुल मत लो। तुम इस बात को बिल्कुल इग्नोर मत करो कि तुम इस खानदान के लिए इनके दुश्मन हो और इनके लिए ना सिर्फ इनका बेटा ऋषभ प्यारा है। तुम मुझे एक बात बताओ अर्जुन, कब ऐसा हुआ था लास्ट टाइम जब इन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया था? बताओ, याद है? नहीं ना, क्योंकि कभी खड़ा नहीं रहा अर्जुन। ये लोग हमेशा से अपने बेटे ऋषभ से प्यार करते थे अर्जुन। अर्जुन, तुम्हें ऐसा लगता रहा कि तुम इनके साथ खेल खेल रहे हो, लेकिन असल में तो ये लोग तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे अर्जुन। पता है क्यों? ऋषभ के लिए, ऋषभ को बचाने के लिए, उसका लोन चुकाने के लिए। बस करो, अब बस करो अपनी ये बकवास। झूठ बोल रही हो तुम, पता है ना तुम्हें? तुम्हें वाकई लगता है कि ये सच बोल रही है? हम गलत हैं, तुम्हारा परिवार गलत है, तुम्हारी पत्नी गलत है, तुम्हें लगता है ये? अर्जुन, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्यों बोलोगी? तुमने ये जो पहना हुआ है ना, मेरे जैसा सेम शादी का जोड़ा, यही बता रहा है कि तुम्हारे इरादे कितने घटिया हैं। पृथ्वी से कम नहीं हो तुम। पृथ्वी ने अर्जुन के जैसे कपड़े पहने क्योंकि उसका शादी करने का इरादा था। तुमने मेरे जैसे कपड़े पहने ताकि तुम अर्जुन से शादी कर लो। तुम्हारा भी वही इरादा था। ओ जस्ट शट अप। मैंने तुमसे कहा ना एक बार कि ये सब कुछ मैंने ये शादी रोकने के लिए किया। और मैंने क्या गलत किया अगर मैंने पृथ्वी की हेल्प ली? और जैसे ही मुझे पता चला ना कि पृथ्वी अपने इरादों से भटक रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद ये सिचुएशन हैंडल करूंगी। उसके बाद मैंने जो भी किया ना वो मैंने अपने दम पर किया। बहुत कुछ किया तुमने अपने दम पर। ये किया कि मेरे जैसे कपड़े पहनकर आकर मंडप में बैठ गई। ये नहीं कि अर्जुन से पर्सनली बात कर लेती। अगर इतनी प्रॉब्लम थी, तुम्हें लग रहा था कि हमने अपने चेहरे पे चेहरा लगाया हुआ है, हमारा असली चेहरा अर्जुन को दिखाना है, तो बात कर लेती। उससे शादी करके ही बताना है तुम्हें। हाँ माना, अगर तुम मेरी जगह मंडप पर बैठ जाती तो मेरी और अर्जुन की शादी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी और अर्जुन की शादी तो हो जाती ना। क्या अर्जुन वो चाहता था? नहीं, लेकिन तुम वो चाहती थी, क्योंकि तुमने ये बात मुझसे पहले ही कर दी थी। क्या कहा था तुमने? कि अर्जुन के सिंदूर पर तुम्हारा हक है। यही कहा था ना? हाँ, कहा था मैंने कि मंडप में मैं बैठूंगी। पता है क्यों? क्योंकि प्यार करती हूँ मैं अर्जुन से। तो क्या गलत किया मैंने? निकल आया तुम्हारा सच सबके सामने। अर्जुन ये मुझे पहले ही बता चुकी थी कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अर्जुन देखो, अब तुम्हें सारी सच्चाई तो पता चल गई अर्जुन। फिर अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलो। अंजलि, तुमने ये सब क्यों? ये मुझे पहले ही बता चुकी थी। तुम तो एक लफ्ज मत कहो। अगर अंजलि ने मुझे धोखा दिया है ना, तो तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे धोखा देने में। और यहाँ बात कोई सही गलत की नहीं हो रही है। अगर यहाँ कोई गलत है ना, तो सब लोग गलत है। यहाँ पे तुम सब लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया है। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? क्या हो गया तुम सब लोगों को? अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ कौन क्या सोचता है, कौन क्या महसूस करता है, क्या सही है क्या गलत, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तू मेरा बेटा।
तू मेरा करण है। मुझे एक बात बता, जब मैं कमरे में रो रही थी, जब मैं अपसेट थी, तो तू मेरे लिए चाय ले आया था। क्यों? जब तेरी शादी तय हो गई थी और जब डिजाइनर कपड़े लेके आया था, तूने अंजलि को वापस कर दिया और मुझसे कहा कि आपको कौन सी शेरवानी पसंद है, जो आपको पसंद है मैं वही पहनूंगा। क्यों कहा तूने ऐसा? क्यों करता है मेरी इतनी परवाह तू? बोल, बता, कौन लगती हूं मैं तेरी? और हॉस्पिटल में जब मैंने तेरे हाथ पे वो बर्थ मार्क देखा था, वो जन्म का निशान देखा था, तो मुझे यकीन हो गया था कि तू ही मेरा करण है, कि तू ही मेरा बेटा है। मैंने घर पे सबको आके कहा, लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। सबको लग रहा था कि राखी पागल हो गई है, उसे वहम हो गया है। फिर प्रीता और सृष्टि ने एक छोटा सा खेल खेला, ये जानने के लिए क्या तुम सही में करण हो भी कि नहीं। वो तेरे घर गए, चोरी से तेरे सिग्नेचर्स और तेरे फिंगरप्रिंट्स ले लिए और करण के फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर्स के साथ मैच करने लेबोरेटरी में दे दिए। और तुझे पता है लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्या आई? कंफर्म हो गई, सिग्नेचर्स और फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। हमें यकीन हो गया कि तू ही करण है। लेकिन फिर हम ये सोच रहे थे कि अगर तू करण है तो तेरे मन में अपने परिवार के लिए इतना जहर क्यों भरा हुआ है? तू अपने मुंह से हमें सच्चाई बता क्यों नहीं देता? और फिर ऋषभ के साथ बिजनेस में जो तेरी लड़ाई और झगड़े होते थे, एक दोनों भाइयों के बीच में एक कंपटीशन सा बन गया। दोनों को जीतना था एक दूसरे से। इस बात को लेके परिवार में कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि तू करण है, क्योंकि करण अपने भाई के साथ ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता था, इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं जानती थी, मुझे यकीन था कि कुछ तो है जिसकी वजह से तू ये सब कुछ कर रहा है। जब तू प्रीता का रिश्ता लेके आया, मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी प्रीता की जिंदगी में एक बार फिर प्यार लौट आए। मेरी बच्ची खुश रहे, इसी के लिए मैं राजी हुई तुम दोनों की शादी करवाने के लिए पुत्र। अर्जुन, इनकी बातों पर विश्वास मत करो अर्जुन। ये लोग झूठी कहानियां बना रहे, पागल बना रहे, तुम्हें फंसा रहे। अर्जुन, फंसा रहे हैं? अरे फंसे तो हम खुद हुए थे अपनी उलझनों में। हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। बेटा, नहीं पहचान पाए थे पहले, लेकिन अब पहचान गए। एहसास हो गया कि तुम ही हमारे करण हो ना। मेरा दिल तो कहता था कि तू करण है, लेकिन पुत्र आज मुझे यकीन हो गया कि तू करण है। तू जानता है, इन 5 सालों में एक पल ऐसा नहीं गुजरा जब हमने तुझे याद ना किया। आप यहाँ पर नहीं थे, लेकिन आपको याद करके आपका बर्थडे हर बार सेलिब्रेट किया हमने। जैसे आप सेलिब्रेट करते थे ना भाई, बिल्कुल वैसे ही। जीजू, आपके जाने के बाद हमने कभी आपकी डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाई है। हर पल तुझे याद करते थे पुत्र। ऐसा कोई पल नहीं था जब हमने तुम्हें याद नहीं किया। बहुत याद किया पुत्र। अरे पगले, तो ना होकर भी हमारे साथ था, हमारे बीच था हमेशा। अर्जुन, ये सब के सब लोग ना तुम्हारे सामने ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें याद है ना,
ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी इन लोगों ने कितने धूमधाम से सेलिब्रेट की थी और ये लोग अभी ये सब नाटक कर रहे हैं तुम्हारे सामने। हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, और जो एनिवर्सरी मनाई थी वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए मनाई थी। हम समाज में रहते हैं, कभी कभार समाज को दिखाने के लिए चीजें करनी पड़ती है। प्रीता और ऋषभ की शादी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि मुझे प्रीता के माथे पे विधवा की मोहर नहीं देखनी थी। काव्या को हक नहीं था कि उसे पिता का प्यार मिले। बेटा, मजबूरी में शादी की हमने ऋषभ और प्रीता की, सिर्फ दिखाने के लिए। दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती थी, पक्की दोस्ती। शादी का बंधन तो कभी था ही नहीं। शादी के ढांचे में दोनों कभी ढल नहीं पाए पुत्र, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों में करण आज भी जिंदा है। जीजू, आपको पता है, आपके जाने के बाद पृथ्वी घर आया और उसने दिए के कैरेक्टर पे उंगली उठाई। उसने दी को बदनाम करने की कोशिश की। उसने कहा कि दी के कोख में जो बच्चा है वो उसका है। खुशखबरी ये है कि प्रीता की कोख में जो बच्चा है वो मेरा है। उसी बदनामी से हमें प्रीता को बचाना था पुत्र, इसलिए चद्दर चढ़ाने की रस्म कर दी, बस, और कुछ नहीं। अर्जुन, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। अर्जुन, इनकी बातों में मत आओ। अर्जुन, ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी कहानी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने अपने करण को 5 सालों तक कैसे जिंदा रखा। चलो मेरे साथ। इधर आओ। प्रीता, तुम क्या कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें कुछ दिखाना है, क्योंकि लफ्जों से तो तुम मान नहीं रहे हो। कितनी देर से तुम्हारा परिवार, मैं, सब लोग तुम्हें बता रहे हैं कि हमने तुम्हें कितना याद किया, लेकिन नहीं, तुम उसकी बात सुन रहे हो, वो अंजलि की। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्यों नहीं देखना है? हाँ, उस अंजलि की बात मान रहे हो तुम, जो कि तुम्हें कह रही है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें याद नहीं किया। इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं वो, तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुमसे प्यार नहीं करते, इतना झूठ बोल रही है वो। उसकी भी गलती नहीं है, अपने दिमाग से नहीं बोल रही है। तुम्ही ने उसे कहा होगा कि ये मेरा परिवार है जिसने मुझे कभी याद नहीं किया। तुम्ही ने उसे कहा होगा कि ये मेरी परवाह नहीं करते, मुझे भूल गए, इन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्ही ने कहा होगा ना, तभी वो बोल रही है। तो जरूरी है कि तुम ये सब कुछ देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। प्रीता, मुझे लगा कि कह रही है कि हम तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये शादी कोई मकसद से हुई है, इसके पीछे कोई और कारण है। ये परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, ये कह रही है ना वो। प्रीता, मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। उनकी आंखों में दिखता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने मेरे प्यार को कितनी आसानी से भुला दिया प्रीता। अब तुम मुझसे कर्तव्य बोलो, लफ्ज बोलो, जो बहाने बनाने बना। सच बात तो यही है ना, मूव ऑन कर गई तुम प्रीता। भूल गई मुझे। जो कुछ मैंने हालात के दबाव में किया, परिवार के दबाव में किया, हमारी बच्ची के भविष्य के लिए किया, वो आज एक इल्जाम बनकर मेरे माथे पर लग गया। और जो मैंने अपने दिल से किया, किसी की परवाह ना करते हुए किया, दिन रात किया, हर दिन किया, हर पल किया, तुमसे प्यार, वो तो मुझे कह रहे हो कि मैं नहीं करती।
फिर ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? हमारी तस्वीरें। कितने साल हो गए तुम्हें गए हुए? ये तस्वीरें यहाँ इस ड्रॉर में हमेशा मेरे पास ही रहती हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं इन्हें देखती हूँ। ये हमारे पल, ये सारे समेट के मैंने रखे, एक पल। तुम हमेशा कहते थे ना कि तैयार होकर रहा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी दिखा करो। नहीं, मेरा कोई मन नहीं होता था ये सब करने का। जब तक तुम मुझे नहीं कहते थे कि प्रीता उठो उठो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता, तैयार हो, जिंदगी जियो, उठो, तब तक मैं कुछ नहीं करती। जहाँ लड़कियां अपने गहने रखती हैं, अपने कंगन रखती हैं, वहां मैं तुम्हारी तस्वीरें रखती थी करण, हमेशा रखी। और तुम क्या कह रहे हो कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया? फोन करके ये देखो, पहचानते तो होगे, काफी क्रेजी थे तुम इन सब चीजों के बारे में। ये सनग्लासेस, रोज नए सनग्लासेस पहनने होते थे ना तुम्हें। ये मेरी अलमारी है, उसमें से निकाले हैं मैंने, तुम्हें दिखाने के लिए नहीं निकाले, वही रहते। जब से तुम गए हो, तुम्हारी चीजों को अपने दिल के पास रखती हूँ। ये सनग्लासेस को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इनमें से तुम मुझे देख रहे हो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मूव ऑन कर गई हो ना? तुम्हें पता है ना, क्रिकेट मैचेस मुझे समझ ही नहीं आते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं होता था मुझे। लेकिन जब से तुम गए, मैंने तुम्हारा हर एक मैच एक बार नहीं 50-50 बार, 100-100 बार देखा। अगर तुमने 100 मैचेस खेले ना, तो वो मैचेस मैंने 5000 बार देखे। और हर एक मैच को देखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि जब मैच खत्म हो जाएगा ना, तो तुम घर आ जाओगे। इसलिए मैं सारे मैचेस देखती थी। प्रीता, और तुम कह रहे हो कि मैं मूव ऑन कर गई? याद है ये 5 दुपट्टे तुमने मुझे लाकर दिए थे। तुम्हारे लिए 5 दुपट्टे हैं। सोचा तो लौटा दूंगा जो मुझसे फटे थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं चाहता हूँ इसे तुम रखो। मैंने तुम्हारे दुपट्टे फाड़े थे ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दुपट्टों को लगे कि मैं उनका दुश्मन हूं। क्योंकि तुमने मेरे बहुत सारे दुपट्टे फाड़ दिए थे, तो तुमने कहा कि ये लो, लाके दिए ना 5 दुपट्टे। इन 5 दुपट्टे के सहारे पे मैंने 5 साल बिता दिए। और तुम कहते हो कि अगर तुम्हें जरा भी एहसास होता ना कि मैंने कितने दर्द में एक एक पल गुजारा है, तो सच कह रही, तुम मेरे पास बहुत पहले ही आ गए होते। आ जाता, लेकिन उस हादसे के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वापस नहीं आ पाया। तो तुम सब कुछ भूल गए थे? कुछ नहीं आता मुझे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, तुम सब कुछ भूल गए थे, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मूव ऑन कर गई। मूव ऑन तो तुम कर गए हो। कितना आसान है किसी को भूल जाना,
लेकिन उसे रोज याद करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है, पता है तुम्हें? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मूव ऑन कर गई। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। अभी भी यकीन नहीं आता तो ये तो याद होगा। अब ज्यादा मत सोचो, ओके? डोरी बांध रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ नहीं बांध रहा हूँ। तुम ये सब कुछ इसलिए दिखा रही हो क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इन 5 सालों में मैं इन्हीं के सहारे जी हूँ। बस यही है मेरे पास दिखाने के लिए। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं प्यार नहीं करती, मैं प्यार नहीं करती। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा तुम्हें ये सब कुछ बताने वाली थी, शादी के बाद तुम्हें बताने वाली थी कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम करण हो और मैं तुम्हें कभी कभी नहीं भूली। और अगर करण मुझे एक नहीं 100 बार भी शादी के लिए पूछेगा ना तो मैं हाँ ही करूंगी।